हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू टेक केबल। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। जो आज का मेरा टॉपिक है व्हाट्सअप। ओके, व्हाट्सअप के रिलेटेड हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। तो कंसिडर करना कि आपको ये फीचर चाहिए कि किसी को आपको ऑटोमेटिक मैसेजेस भेजने हैं व्हाट्सएप पर। मान लीजिए कि आपकी इनबिल्ट आपकी कुछ सिस्टम है, तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि कुछ मैंने ट्रिगर किया, एक्शन किया, मतलब कुछ रिकॉर्ड क्रिएट हुए या कुछ हुए, तो आपको ऑटोमेटिकली उस यूजर को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पर मैसेज जाना चाहिए कि योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली, योर टेस्ट केसेस इज सक्सेसफुली, या एनी रिक्वायरमेंट। तो हम वो व्हाट्सएप पर कैसे हम मैसेज कैसे भेजेंगे, एनी मान लीजिए कि आपके स्पेसिफिक ग्रुप को, स्पेसिफिक पर्सन को आप मैसेज भेजना चाहते हो, या इंडिविजुअल किसी ग्रुप के अंदर मैसेज भेजना चाहते हो यूजिंग स्क्रिप्ट, तो वो देखने वाले हैं। तो ये वीडियो में 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट हम लेके जाएंगे यूजिंग टर्मिनल के थ्रू, जहां पर कोई आपने मान लीजिए कि करंटली मैं रिएक्ट की एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा हूँ, और वो बिल्ड करने के बाद वो ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगी और डिप्लॉय भी हो जाएगी सर्वर के ऊपर। और जैसे ही डिप्लॉय हो जाएगी तो यूजर को मैसेज आएगा, क्लाइंट को मैसेज आएगा कि यूर एप्लीकेशन सक्सेसफुली डिप्लॉय, स्पेसिफिक क्लाइंट को और स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर जितने है व्हाट्सएप के ग्रुप पर, वहां पर मैसेज आएंगे। ये यूजिंग हम स्क्रिप्ट के थ्रू देखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि मान लीजिए कि आपने कोई रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई और नोड की बैकएंड में बनाई है, तो रिएक्ट के ऊपर आपने कुछ रिकॉर्ड क्रिएट किए या कुछ एक्शन किए, क्रिएट की, तो ऑथेंटिकेशन, इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन पे देखेंगे फर्स्ट पार्ट विद सेकंड पार्ट के अंदर। मान लीजिए एक बार आपने क्यूआर कोड से स्कैन किया, तो अगेन आपको ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं। वो ऑथेंटिकेशन कोड, जो सेशन कोड है, हम स्टोर करेंगे सर्वर के ऊपर। अभी के लिए पार्ट 1 के अंदर हम लोकली है सेशन फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, उसके अंदर वो स्टोर हो जाएगी। जब हम सर्वर पार्ट 2 के ऊपर लेके जाएंगे रिएक्ट विद नोड, तो सर्वर के ऊपर हम यूजिंग क्यूआर कोड, हम रिएक्ट के ऊपर क्यूआर कोड डिस्प्ले करेंगे। यूजर क्यूआर कोड व्हाट्सएप के थ्रू स्कैन करेगा, ऑथेंटिकेशन करेगा, और वो सेशन का क्यूआर कोड चलता रहेगा। जैसे ही रिएक्ट के कुछ एक्शन हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक नोड.js उसके लॉजिक के थ्रू किसी को मैसेज करना है ग्रुप इंडिविजुअली, तो उसके बिहाइंड द सीन वो मैसेज सेंड करता रहेगा। तो बेसिकली ये 2 पार्ट में वीडियो क्रिएट होना है। फर्स्ट पार्ट यूजिंग अ टर्मिनल के थ्रू, मतलब स्क्रिप्ट के थ्रू हम बिल्ड करेंगे और डिप्लॉय करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट को मैसेज जाएगा। और सर्वर सेकंड पार्ट में रिएक्ट विद नोड के ऊपर हम देखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि फर्स्ट पार्ट में किसी ने आपको मैसेज कर दिया कि, तो आप इमीडिएटली उनको रिप्लाई भी कर सकते हो। किसी ने व्हाट्सएप पर स्टेटस ऐड किया, तो तब भी आप डायरेक्टली मैसेज सेंड कर सकते हो। आपने देखा ही नहीं, तब भी आप मैसेज कर सकते हो। तो लेट्स गो टू स्क्रीन, हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। अभी के लिए फोकस करते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। ओके, वी विल डेवलपमेंट फर्स्ट पार्ट। और इसका सारा मैंने कोड मेरे गिटहब के ऊपर एक रेपो के ऊपर पुश किया है। आई विल शो यू कहां पर मैंने पुश किया, वहां से भी आप चेक कर सकते हो, और वो आप डायरेक्टली क्लोन करके आप यूज कर सकते हो। लेट्स गो ऑन अ स्क्रीन। हेलो, तो हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो let me show you my GitHub repo. So see here github.com /4 इंटरव्यू के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको एक मिल जाएगी स्क्रिप्ट व्हाट्सएप। जैसे आपको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर 2 फाइल मिलेगी, commands.js एंड whatsapp.js। ये कैसे काम करेगा, लेट मी शो यू। बट फर्स्टली ये हमारा लोकेशन रहेगा, आपको यहाँ से पुल करना है। ओके, व्हाट्सएप की सारी आपको ये व्हाट्सएप का कोड और व्हाट्सएप की कमांड सारा कोड यहाँ पर मिल जाएगा। यू कैन क्लोन एंड आप उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करके अकॉर्डिंग टू यू रिक्वायरमेंट वाइज आप मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, सो लेट मी शेयरिंग द करंट प्रोजेक्ट। ओके, फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन द हम क्या बिल्ड करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमारा एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। रिएक्ट का प्रोजेक्ट हम ऑटोमेटिकली बिल्ड करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, और डिप्लॉय होने के बाद वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज जाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। सो फर्स्टली आई विल शो यू, ये मेरा करंटली लोकेशन जो है मेरा प्रोजेक्ट का। लेट मी शोइंग यू जस्ट सेकंड, लेट मी शोइंग यू। हाँ, ये वाला। ओके, तो ये मेरा करंटली प्रोजेक्ट है, जहाँ पर देखो, ये जहाँ पर आई विल हाइड द .unv
करंटली यहाँ पर ये मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है .env के अंदर सारे एनवायरमेंट मैंने ऐड किए हैं, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, लॉकर, ये सब कुछ। और ये मेरा करंटली पाथ है, ओके, ये मेरा करंटली पाथ है। इस पाथ पर मुझे वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा मेरे कमांड, ओके, और ये ऑटोमेटिकली रन टाइम एनवायरमेंट सेट करने पड़ेंगे, ओके। सो अभी हम फिलहाल के लिए जो मेरी command.js फाइल है, ओके, ये वाली command.js, ये फर्स्टली हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखो मेरी ये command.auto deploy मतलब command.js फाइल है। तो हमने ये चाइल्ड प्रोसेस, जो हम चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेंगे जहाँ पर हमारी कमांड्स फायर हो जाएंगी यूजिंग Node.js के अंदर। जस्ट मतलब हम कोई एपीआई कॉल करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए यूज़ नहीं करेंगे। एपएस पाथ और ये व्हाट्सअप क्लाइंट जो मैंने व्हाट्सअप.js फाइल क्रिएट की है उसके अंदर क्या क्या लिखा है, आई विल एक्सप्लेन द लेटर। फर्स्टली वी विल कवर द command.js फाइल, मतलब ये वाली। तो ट्रिगर पाथ ये कहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करनी है कमांड्स, तो यहाँ पर मुझे एग्जीक्यूट करनी है, ये पाथ आप दे देना। उसके बाद रन कमांड्स आ जाएगा आर्गुमेंट cwd और ऑन क्लोज। यहाँ पर मैंने फर्स्टली 1 by 1 कॉल की है, जो कमांड्स आ जाएगी यूजिंग spawn, ओके। ये मैंने कमांड के थ्रू कॉल किया है, चाइल्ड ऑन के अंदर क्लोज, फिर बाद में प्रोसेस, फिर बाद में क्या किया है रन कमांड्स। अब टाइम आउट किया, कुछ टाइम के अपडेट कॉल करना है, फिर बाद में कुछ क्या करना है, मुझे रन टाइम एनवायरमेंट्स अपडेट करने हैं, ओके। रन टाइम में जो प्रोडक्शन, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट या लोकली एनवायरमेंट अपडेट करने हैं, ओके। सो यहाँ पर अपडेट एनवायरमेंट के अपडेट वेरिएबल के अंदर यहाँ पर .env फर्स्टली आई विल रीड, ओके। उसके बाद जहाँ पर मुझे एनवायरमेंट रिएक्ट ऐप एनवायरमेंट वेरिएबल मिल जाएगा, उसी टाइम मैंने क्या किया है यहाँ पर देख लेना, रिप्लेस कर दिया है उसको, ओके, यूजिंग ftp ऐड के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग फाइल को। एंड उसके बाद रन कमांड आफ्टर मिनट, ओके। ये जो अपडेट ये है, यहाँ से मैंने अपडेट कमांड किया, डेवलपमेंट पास कर दिया, यहाँ से वो उसकी की आ जाएगी और उसके अंदर जो .env फाइल है, ओके, इस की उसको अपडेट कर देगी जो रिएक्ट ऐप है, ओके। ये आपको एज इट इज कोड वहाँ पर मिल जाएगा, यू कैन चेक ऑल्सो स्टेप बाय स्टेप लेटर। .env अपडेट कर दिया इस अपडेट के अंदर, फिर बाद में रन कमांड आफ्टर मिनट्स। तो फर्स्टली हमने कौन सी, ये आप मान लीजिए कि आपको डिप्लॉयमेंट करनी है विद इन 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट्स या 20 मिनट, 30 मिनट, तो यू कैन पास हियर द ऑल्सो मिनट। अभी मैंने 5 सेकंड ऐड किए हैं, 5/10 60 मतलब 5 सेकंड हो गए। फर्स्टली यार्न बिल्ड हो जाएगी, फिर बाद में हमारी ये कमांड हो जाएगी, डिप्लॉय हो जाएगी सर्वर के ऊपर। जैसे ही डिप्लॉय हो जाएगी तो हमने मैसेज पास किया है, ये सेंड टू रेडी। जैसे हम QR कोड ऑथेंटिकेशन करेंगे व्हाट्सएप पर, तो जैसे रेडी हो जाएगा तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर ये मैसेज आएगा, और ये ग्रुप है, ये इस ग्रुप के ऊपर ये मैसेज आएगा, ओके। और ये फेल्ड हुआ तो फेल हो जाएगा, और ये कुछ ये रैंडमली मैसेज है, ओके, इग्नोर दिस वन। तो यहाँ पर है वो मैसेज आएंगे। अभी डिस्कस करते हैं मेन फाइल जो whatsapp.js है। यहाँ पर हमने जो कंसेप्ट यूज़ किए, अब यहाँ पर मल्टीपल्स अप्रोचेस है व्हाट्सएप पर ऑटोमेटिकली ट्रिगर करने के मैसेज। तो मैंने जो यहाँ पर अप्रोच यूज़ किया है व्हाट्सएप web.json, ये हमारी मेनली हमारा, और ये मैंने सारी इंस्टॉल कर दी है, ओके। यान इंस्टॉल व्हाट्सएप web.js और ये QR कोड टर्मिनल, ये मैंने यान इंस्टॉल कर दिया, ओके। मेक श्योर या इंस्टॉल कर दें। लेट मी शोइंग यू पैकेज.json के अंदर व्हाट्सएप web.js एंड QR कोड टर्मिनल, ये दोनों मैंने पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए हैं। यहाँ पर देख लेना क्लाइंट के अंदर जो ऑथेंटिकेशन करना है वो सेशन फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली, जैसे QR कोड हो जाएगा ऑटोमेटिकेशन सेशन क्रिएट हो जाएगा फोल्डर, और उसके अंदर आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। मतलब आपने अगेन स्टॉप किया ये आपका टर्मिनल, और फिर से आपने प्रोजेक्ट रन किया, तो आपको दोबारा आपको ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऑथेंटिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू कर दिया। बट व्हाट्सएप के अंदर जो शेयर्स ऑथेंटिकेशन वहाँ से आपने डिलीट कर दिया, तो अगेन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेन जो आपका व्हाट्सएप है वहाँ से आपको ऑथेंटिकेशन डिलीट नहीं करना है, ओके। ये मैसेज पर है क्लाइंट रेडी, क्लाइंट आपका रेडी हुआ है कि नहीं। जैसे आप ऑथेंटिकेशन करेंगे ये QR कोड और आपका मोबाइल के थ्रू, तो ये क्लाइंट रेडी हो जाएगा। तो QR कोड ये जनरेट हो जाएगा QR कोड, ओके। मैसेज सेंड के लिए मैंने यहाँ से सेंड मैसेज कर दिया है, मैसेज फेल हुआ तो मैसेज फेल हो जाएगा।
सेंड मैसेज टू ग्रुप के ऊपर कैसे मैंने गेट, देखो यहाँ से क्या हम क्या पास करते हैं, ग्रुप का नाम पास करते, ना कि ग्रुप का आईडी। तो ये क्या करता है, गेट चैट्स कर देता है, उसके अंदर से सारी चैट्स मिलने के बाद उसका ग्रुप का आईडी सीरियलाइज के थ्रू मैसेज मिल जाता है, और वहाँ पर वो मैसेज जो हमने रन टाइम पास किया वो पास हो जाएगा, और मैसेज हमें मिल जाएगा, मैसेज सेंड टू द ग्रुप। ओके, फेल्ड हुआ तो फेल्ड, ग्रुप नॉट फाउंड हुआ तो ग्रुप नॉट फाउंड। अब मैसेज हमको सेंड करना है किसी स्पेसिफिक नंबर को, तो जो नंबर है हमने नंबर को हमने यहाँ से रिसीव्ड मैसेज, सॉरी ये किसी ने आपको मैसेज सेंड किया, ओके किसी ने मैसेज आपको सेंड किया, तो ये हमारे क्लाइंट के ऊपर ट्रिगर हो जाएगी, और वहाँ पर हम रिसीव्ड मैसेज इसने हमें पास किया था उसका सेंडर नेम मिल जाएगा, और मैसेज क्या था वो भी हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। मान लीजिए कि गेट बॉडी के अंदर मैसेज 1 लेटर दैन कैरेक्टर है, तभी हम उसको हमारे कुछ थैंक यू फॉर या ऐसा कुछ अपोलॉजी इज ऑटोमेटिकली मैसेज, तो इस तरीके से आप मैसेज सेंड कर सकते हो। ओके ये आपको मैसेज सेंड करना है, जो हमने यहाँ पर ट्रिगर करने के बाद ये फर्स्टली सेंड टू रेडी यूज़ किए, यहाँ से आपने मान लीजिए मैसेज की लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो सेंड मैसेज, ये जो हमने यहाँ पर दिस डॉट मैसेज है ये आप मैसेज सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर स्पेसिफिक नंबर के ऊपर। ओके, और ये रिमोटली सेशन सेव्ड होने के बाद यहाँ पर हमने कुछ चाइल्ड के ऊपर हमने शो किया है कि सेशन सेव्ड, रिमोट सेशन सेव्ड सक्सेसफुली, और इनिशियलाइजेशन कर दिया, और ये जो एक्सपोर्ट डॉट, क्योंकि हमने .js यूज़ किए इसलिए हमने एक्सपोर्ट डॉट व्हाट्सअप क्लाइंट डॉट, ये पूरा जो क्लाइंट हमने क्रिएट किया वो हमने उसके ऊपर ट्रिगर अटैच कर दिया, और यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद जितने आपने फंक्शन लिखे वो आप एक्सेस कर सकते हो, सेंड व्हाट्सअप सेंड लाइक दिस। ओके, सो लेट मी शोइंग यू। अभी फर्स्टली हम स्टेप बाय स्टेप, ये मैं फाइल जैसे रन करूँगा तो हमारी क्या हो जाएगी, .env सेटअप हो जाएगा, QR कोड हमें डिस्प्ले हो जाएगा, QR कोड हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिकली वो उस व्हाट्सएप पर वो ऑटोमेटिकली, लेट मी शोइंग यू, व्हाट्सएप के ऊपर एंड ग्रुप के ऊपर आपका मैसेज चला जाएगा जो हमने यहाँ पर कस्टम मैसेज कर दिया है। ओके, सो लेट मी शोइंग यू। ओके, अब मैं क्या कर देता हूँ नोड, और ये जो फाइल है ये मैं फाइल रन कर रहा हूँ। ओके, ये देखो जैसे रन कर दी तो ये हमारी बिल्ड अभी क्रिएशन हो रही है, उस पाथ पर जाके बिल्ड क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर QR कोड आ गए, इस QR कोड को मैं क्या करूँगा, मेरे QR कोड से लिंक डिवाइस कर दूंगा। ओके देखो, लेट मी अपर, ओके लिंक हो गया, तो यहाँ पर अभी आ जाएगा क्लाइंट रेडी आ जाएगा, क्योंकि मैंने QR कोड स्कैन कर दिया। ओके, QR कोड स्कैन करने के बाद ये अभी यहाँ से लॉगिन कर दिया। ओके, लॉगिन हो गया मेरे साइड से, अब देखो क्लाइंट इज रेडी हो गया। अब ये मैसेज कर देगा, जिसने रिसीव्ड मैसेज कर दिया वो सारे सबको मैसेज कर दिया, जिसने टेटस रखा था वो टेटस के अंदर अकॉर्डिंग ये मैसेज सेंड हो जाएगा। अब ये मेरी स्क्रिप्ट हो क्रिएट हो जाएगी, बिल्ड हो जाएगी, और ये डिप्लॉय हो जाएगी। ओके, अभी इन लोगों ने मैसेज स्टेटस रखा था या कुछ रखा था, इसके कारण ये ऑटोमेटिकली मैसेज गया, देखो यहाँ पर मैसेज गया इसलिए उसने सेंड कर दिया। अब वेट सम फॉर टाइम, अभी ये हम इसको बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने में टाइम लगेगा। लेट मी पॉज दिस हुई, यहाँ पर बिल्ड होने के बाद ऑटोमेटिकली वो डिप्लॉय कर रहा है। ओके, वी आर करेंटली अजोर। ओके, अजोर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं हमारी बिल्ड फोल्डर, तो ये ऑटोमेटिकली अभी देखो बिल्ड डिप्लॉय हो रही है हमारी क्लाउड के ऊपर। जैसे ही क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमें मैसेज मिल जाएगी, इस नंबर को मैसेज मिल जाएगी। लेट मी शोइंग यू ऑल्सो दिस मैसेज। ओके ओके, जस्ट सेकंड, किसी ने मुझे मैसेज किया था तो ऑटोमेटिकली उसको मैसेज भी सेंड हुआ। ये देखो किसी ने मुझे मैसेज किया था तो ऑटोमेटिकली उसने मेरे साइड से मैसेज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली किसी ने मुझे मैसेज कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर हो जाएगी, उसको रिटर्न हो जाएगा मैसेज। ओके, अभी ये स्टेटस अपडेट हो रही है। ये जो बिल्ड फोल्डर क्रिएट हुआ था, इस बिल्ड फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट मैंने रन की है, ये पैकेट.json के अंदर सारी स्क्रिप्ट है। ओके, ये पैकेट.json के अंदर की स्क्रिप्ट रीड करेगा, उस पाथ पर जो हमने टारगेट पाथ दिया था उस पाथ पर वो रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। जैसे एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमें स्टेटस मिल जाएगा, स्टेटस कोड फेल हुआ तो 1 और सक्सेस हुआ तो 0। तो अभी मैंने दोनों सिनेरियो ये किए है क्योंकि मुझे आपको शो करना है कि ये मैसेज सेंड हो। ये देखो मैसेज सेंड हुआ। अब ये देखो मैं आई विल शो यू, यहाँ पर ये देखो 8201 के ऊपर भी मैसेज गया और ये मेरा पर्सनल नंबर है 9260, यहाँ पर भी मैसेज ऑटोमेटिकली वही मैसेज किया।
तो दोनों मैसेज एट ए टाइम गए, क्योंकि हमने ग्रुप और इसके ऊपर देखो यहाँ पर मैसेज गया होगा सेंड टू द ग्रुप, सेंड टू द मैसेज, तो दोनों के ऊपर ऑटोमेटिकली मैसेज गया क्योंकि हमने वो ट्रिगर किया हुआ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इस तरीके से आपको व्हाट्सएप हो गया, फिर बाद में आपका कंसिडर कर रहा टीम्स हो गया या स्लैक हो गया, एनी कोई भी आपकी पाइपलाइंस आपने क्रिएट की है अजूर के साथ, तो इस तरीके से आप पाइपलाइन के थ्रू भी व्हाट्सएप पर आपने ये स्क्रिप्ट वहाँ पर ऐड की, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर मैसेज सेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। ये अभी देखो ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ, लेट मी स्टॉप दिस एंड री रन अगेन। तो ये दोबारा हमें वो क्यूआर कोड नहीं पूछेगा, क्लाइंट इज रेडी कहेगा डायरेक्टली, क्योंकि ऑथेंटिकेशन हमने क्रिएट किया है। ये देखो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाएगा। और ये देखो सेशन फोल्डर, ये देखो क्लाइंट इज रेडी, क्योंकि क्यूआर कोड पूछा नहीं सेकंड। सेशन फोल्डर के अंदर उसने जो हमने फर्स्ट टाइम जितने हमने क्यूआर कोड ऑथेंटिकेशन किया, ये सारे उसने यहाँ पर क्रिएट किए, और नेक्स्ट टाइम वो यहाँ से रीड कर रहा है, ओके, सेशन फोल्डर से। तो यहाँ से तो देख रहे हो ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी है, क्या है, तो डायरेक्टली वो क्लाइंट रेडी कहेगा। तो इस तरीके से हमने ऑटो जनरेटेड व्हाट्सएप पर मैसेजेस हमने ट्रिगर कर दिए यूजिंग एनी एक्शन। आप मान लीजिए कि आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है रिएक्ट, पाइथन, जावा के ऊपर, आप कुछ आपने बिल्ड किया है और किसी सिनारियो में आपको ऑटोमेटिकली यूज़र को कुछ मैसेज सेंड करना है या कुछ करने हैं, तो आप यूज़र को भी मैसेज सेंड कर सकते हो। या मान लीजिए कि कुछ यूज़र को ड्रॉप डाउन देने हैं, करंट योर ट्रांजेक्शन डिटेल्स, योर करंट रेट, यूज़र को सिलेक्ट किया तो अगेन वो आपके पास आ जाएगा। फिर बाद में आपके आप डेटाबेस कैप्चर करके वो यूज़र को पास कर सकते हो कि योर ट्रांजेक्शन डिटेल्स और करंट दिस रेट इज़। तो यूज़र को आप व्हाट्सएप के थ्रू यूज़र को आप सर्विस भी दे सकते हो। तो इज़ वेरी फैंटास्टिक है। ओके, ये हो गया हमारा पार्ट वन कंप्लीट हुआ। अभी पार्ट 2 के ऊपर मैं रिएक्ट विथ नोड के ऊपर हम कैसे ऑथेंटिकेशन करेंगे, किसी एक्शन के ऊपर यूज़र क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली कैसे व्हाट्सएप पर मैसेज जाएगा स्पेसिफिक उस यूज़र को, तो हम पार्ट 2 के ऊपर देखेंगे। पार्ट 2 इज़ कमिंग वेरी सून, तो आप ज़रूर देख लेना। सो आपको कैसा लगा इसके रिलेटेड, और इसके रिलेटेड मैं पर्सनली मैं व्हाट्सएप की सर्विस भी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो किसी की ज़रूरत है इसके रिलेटेड तो ज़रूर रीच करना मुझे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।